थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का दिन, आज की भोर आपकी ज़िंदगी के एक नया उजाला, नया प्रकाश लेकर आए। आज के वचन के साथ आप ब्लेस होने पाएँ। आज का वचन आपकी ज़िंदगी के सारे अंधकारों को मिटा डाले। एक ऐसा प्रकाश आपकी ज़िंदगी में लाए जो आपके सारे अंधकार को मिटा डाले। हालेलुया। और जितनों के काम कहीं रुके हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, जिन्होंने फाइलें लगाई हैं, जिनकी भाग दौड़ मची हुई है, जिनके अपने ही घर वाले या कोई अपने रिश्तेदार हॉस्पिटलों में हैं, गंभीर हैं, सीरियस एक्सीडेंट वाले, घाव वाले, परमेश्वर का आत्मा उनको टच करे। वेंटिलेटर वालों को परमेश्वर का आत्मा टच करे। वेंटिलेटर वाले हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, छुटकारे पाएं आप अपने रोगों से। ऑक्सीजन आप पाइप वाले लोग, ऑक्सीजन पाइप आपके उतरने पाए। हालेलुया। आप बड़े बड़े छुटकारे देखो, यो वजलाली परमेश्वर के खुदावंद का अभिषेक आपको टच करे। खुदावंद का मस्सा आपको छुटकारे दे। हालेलुया। चंगे हो जाओ। मैंने कहा यीशु की महासामर से चंगे हो जाओ। खुदावंद का रूह सच्चाई वाला आत्मा आपको टच करे। मैंने कहा आपको, आपकी बॉडियों में खुदावंद का बल उतर रहा है। आपकी बॉडियों में खुदावंद का बल उतर रहा है। भर जाओ परमेश्वर के बल से, महासामर्थ से। परमेश्वर की महाअभिषेक आपको टच करे। आप परमेश्वर के मस्से अभिषेक से छुटकारे पाओ। आज का वचन आपको जिलाए, आज का वचन आपको बढ़ाए, आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी एक हैप्पीनेस को लेके आए, ग्रेस को लेके आए, छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग को लेके आए। हालेलुया। बरसों बरसों से जो आपने कोई अपने शरीर में बल नहीं देखा, ताकत नहीं देखी, आपने अपने दुखों में कोई, बस आपने अपने दुखों को ही देखा, कोई खुशी नहीं देखी, हैप्पीनेस को देखने पाओगे आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। चंगे हो जाओ। सर्वाइकल वाले, टीवी के मरीज़ वाले, खांसी वाले, हर एक सर्दी जुकाम बुखार वाले, हर एक शुगर के मरीज़, मैंने कहा चंगे हो जाओ। बीपी के मरीज़ चंगे हो जाओ। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आए, आपकी बीपियाँ नॉर्मल आए, आपकी शुगर नॉर्मल आए, आपकी हड्डियों में बल आए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को मेरा खुदा दूर करे। हालेलुया। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आमीन आमीन बोल के अपनी रिसीव आशीषों को रिसीव करो यीशु के नाम से। आपको खुदावंद ने ग्रेस दे न परमेश्वर का बड़ा बड़ा अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में ठहरे। खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में ठहरे। खुदा अपनी आपकी ज़िंदगी में बड़ी भलाई को दिखाए, बड़े तरस को दिखाए। हालेलुया। जितने हो, जितने भी बेकसूर जेलों में हैं, और वो सारे छुटकारे पाएँ। परमेश्वर के सारे न्यायाधीशों पर, राज्यों, छोटे मोटे अधिकारियों पर, पुलिस कर्मचारियों पर, सारे वकीलों पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरे और परमेश्वर का लहू मांस के नीचे आने पाए वो। और न्यायाधीश एक सच्चा न्याय करने पाए किसी बेकसूर के प्रति। खुदावंद वो गलत गवाहियाँ देने वालों को भी तेरे लहू मांस का ढक्कन लगाती, वो गलत गवाहियाँ ना देने पाए। खुदावंद के दूत उनको ताड़ना दे और हाँकते जाएं। परमेश्वर वो खदेड़े जाएं। परमेश्वर किसी बेकसूर के प्रति प्रभु कोई भी गलत गवाही ना पेश की जाए। परमेश्वर तेरा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही तेरी इच्छा सारे न्यायाधीशों पर, वकील कर्मचारियों पर, सारे जो भी झूठे गवाहियाँ वाले जो किसी बेकसूर को जेलों में डालते हैं उनके प्रति प्रभु तेरा राज्य मर्जी ठहरे प्रभु जी। और परमेश्वर सभी पर तेरा राज्य मर्जी आए, तेरा राज आए प्रभु। आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती, सभी की जिंदगी में पूरी हो। परमेश्वर तेरे सारे दासों पर तेरा सामर्थ्य हाथ उतरे, सभी कलेशियों पर, सारे अभिषेक बेटा बेटियों पर तेरा सामर्थ्य हाथ उतरे परमेश्वर। और सभी अपने अपने हर एक प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ़ों से निजात पाएँ, हर एक बीमारियों से निजात पाएँ परमेश्वर। हर एक बेकसूर जेलों से छूटने पाए, तेरे दूत जाएं परमेश्वर। जिस तरह तूने सिलास और पौलुस को बचाया था, उसी तरह बेकसूरों को जेलों से रिहाई करवाना, छुटकारे दिलाना प्रभु। तेरे दासों पर तेरा सामर्थ्य हाथ उतरे परमेश्वर। तेरे सारे दासों को तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे देते हैं प्रभु, तेरे तेरे बलवंत हाथों के नीचे देते हैं, क्योंकि तेरे बलवंत हाथों के नीचे ही हमारे परमेश्वर बड़े बड़ी रिहाइयाँ, छुटकारे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारी आशीषें हैं परमेश्वर, हमारी प्रोटेक्शन है परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे तेरे दासों को देते हैं। हर एक जितने बेकसूर जेलों में तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे आने पाए सभी प्रभु, ताकि प्रभु वो प्रोटेक्शन पाएँ तेरी प्रभु, दया पाएँ, तेरी भलाई पाएँ, तेरा तरस उनकी ज़िंदगी में, उनके घरानों पर, उनके बच्चों पर, उनके साइकों पर उतरे परमेश्वर।
वो फ्रीडम होने पाएँ, अपने हर दुख तकलीफ़ों से आज़ाद होने पाएँ। हालेलुया। बीमारियों से आज़ाद होने पाएँ, हर एक दुख तकलीफ़ों से आज़ाद होने पाएँ। मैंने कहा हालेलुया। पर खुदावंद का रूह सच्चाई वाला आत्मा सभी को हील करे, चंगा करे, ब्लेस करे। हालेलुया। और क्योंकि आज का वचन सबकी ज़िंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए, क्योंकि वचन ही ऐसा, क्योंकि वचन को जब आप ग्रहण करते हो तो ऑब्वियसली परमेश्वर को ग्रहण करते हो। जब परमेश्वर को ग्रहण करते हो तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े फजल करता है, मुहैया करता है और तरस करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन एक ऐसी खुराक है जो जीवन में अंधकार को उजाला करता है। जो बुझा हुआ आपका दीपक होगा ना, उसको भी प्रकाशमान कर देगा। हाले आपके बुझे हुए जिंदगियों को, बुझे हुए शरीरों को, बुझे हुए हड्डियों को, आपके बुझे हुए खून रक्त कोशिकाओं को, आप बुझे हुए कामों को, आपकी बुझी हुई अच्छी आशीषों को, आपके बुझे हुए मन को भी वो प्रकाशमान कर देगा। जब यहोवा का चानन आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आप वचन को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर को ग्रहण करोगे, जब परमेश्वर को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर को जब सत्य से, सच्चाई से, पवित्रताई से बनाए रखोगे वचन को अपने हृदय में, तो परमेश्वर का चानन आपकी ज़िंदगी में, आपके कामों पर, आपके शरीरों में प्रकट होगा। हालेलुया। आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारों को, बड़ी बड़ी रिहाइयों को, बंदी ग्रह से परमेश्वर आपको निकालेगा। जब आपके मार्ग सत्य से होंगे, सच्चाई से होंगे, आपके मार्ग सही होंगे, आप खुदा के साथ वफादार होंगे, आप खुदा को नंबर 1 स्थान देने वाले होंगे, तो परमेश्वर आपके अंधेरों को निकालेगा, आपको काल कोठरियों से निकालेगा। हालेलुया। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो कुछ काम कर नहीं सकता, और उसके कान इतने बहरे नहीं कि वो सुन नहीं सकता। वो अधर्मियों को भी देखता और धर्मियों को भी देखता। हालेलुया। वो अपने उसके धर्मियों पर जितनी मर्जी कोई प्रॉब्लम आए, जितने मर्जी उसके धर्मियों को कोई ताड़ ना दे, और परमेश्वर का जब सामर्थ्य हाथ पड़ता है तो परमेश्वर हर एक अधर्मियों को खदेड़ता है, पीछा कर देता है उनको। और जो गड्ढा अधर्मी धर्मियों के लिए खोदते हैं और गड्ढे में गिराना चाहते, वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि बुराई का मार्ग तो नरक कुंडी ही है, क्योंकि जो बुराई की राह पर चलता है वो सीधे ही खड्डे में ही गिरता है। भले ही वो जितने मर्जी उसके रास्ते में फूल आते रहे, उसको लगेगा कि मेरा मार्ग बहुत अच्छे चला है, मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन नहीं, होना हाना तो होता ही है, क्योंकि बुराई का मार्ग तो सीधा ही नरक कुंड है। बुराई के मार्ग में आपको आगे जाके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब शैतान अपने में आपको समेटेगा ना, आपको अधर्म के काम करवाएगा, किसी के प्रति आपको गलत गवाहियाँ खड़े करेगा, किसी के प्रति आपको ताड़ना देगा, किसी के प्रति आपको मरवाएगा, किसी के प्रति आपको खड़ा करेगा, तो थोड़ी देर के लिए शैतान आपको ऐसे फूलों की सेज पे रखेगा कि आपको लगेगा कि स्वर्ग में हैं हम। तो थोड़ी देर के लिए वो रखेगा। जब ऊपर से परमात्मा की लाठी बजती है तो क्योंकि जब परमात्मा की लाठी में देर होती है, लेकिन अंधेर जब परमात्मा की लाठी बजती है ना, तो फिर जो होता है ना, वो शैतान वो तो नरक कुंड में जाता ही जाता है। लेकिन जो फिर अपने साथ जितनों को समेटता है ना, वो सभी वो नरक कुंड में जाते हैं, नरक कुंड के भागी होते हैं। यानी कि नरक कुंड में तो शैतान जाएगा, लेकिन जो जन्म में जो इस संसारिक रूप में आए हैं और गलत कर रहे हैं, वो फिर पाप के भागीदारी होते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी परमेश्वर परेशानी को ग्रेट करता है, उनकी भाग दौड़ मच जाती है, उनके कामों में भाग दौड़ हो जाती है। हालेलुया। वो बीमारियों में जाते हैं, उनके सारे जो फाइनेंशियल होते हैं वो बीमारियों में ही जाता है, उनकी फाइनेंशियल बीमारियों में जाती है। वो जितना मर्जी काम कर ले, उनके काम में पैसा नहीं रुकता उनके हाथों में। जो अधर्म के काम करते हैं, किसी का बुरा करते हैं ना, तो वो थोड़ी दिन के लिए, थोड़े साल तक फले फूलेंगे। और जो किसी का ठड्डा करते हैं कि हमने तो इनको मिटा दिया काली क्रियाएं करके, काले त्रिसम जादू टोने करके, तो आपके काले त्रिसम जादू टोने का प्रभाव कुछ ही साल तक, कुछ ही महीनों तक चलेगा। और जब परमेश्वर की लाठी बजेगी तो आपके काले त्रिसम जादू टोने कराने वाले और करने वाले सब जाएंगे नरक कुंड में, और सब जाएंगे बुराई में, और तुम्हारे फिर फाइनेंशियल भी लॉस होंगे। जितना मर्जी आप काम कर लो, चाहे आपके खेती बाड़ी के काम है, चाहे कोई भी काम है, आप लॉस पे जाओगे, जीरो पे जाओगे। आपके काम बिल्कुल ऐसे जाएंगे, आप जितनी मेहनत, जितनी आप परिश्रम करोगे, आपका परिश्रम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आपके पैसे रुकेंगे ही नहीं, आपके घरों में फाइनेंशियल की लॉस हो जाएगी। जो किसी का बुरा चाहते हैं और जिन्होंने किसी के ऐसे जादू टोने करके बुरा किया, किसी के रिश्तों को तोड़वाया है,
वो सोचते हैं कि जादू टोने करके किसी के रिश्तों को तोड़वा लेंगे, क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने ही अपनों का बुरा करते हैं, क्योंकि उनको होता है ना, देखो अपने अपनों का बुरा क्यों करते हैं कि कुछ तो प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के लिए करते हैं कि मतलब होता है कि प्रॉपर्टी के लिए कुछ करते हैं कि रिश्तों को तोड़वा देते हैं कि उनका वंश ना आगे चढ़े, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनका वंश चलेगा तो फिर प्रॉपर्टियों के हिस्से होंगे, तो वो जो वंश आगे चलेगा, उनके पति पत्नी के रिश्ते में संबंध बनेंगे, तो ऑब्वियसली उनका वंश बढ़ेगा, तो उनका वो एक का तो वंश ही खत्म करने की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनका वंश ही खत्म हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर। ऐसे भूखे नंगे होते हैं ना कुछ लोग, प्रॉपर्टी के ऐसे लालची, पैसों के ऐसे जाहिर गवार होते हैं ना वो, तो वो सोचते हैं कि मुंह से तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो जादू टोने करके तो इनको हमने निकाल दिया है, जादू टोने करके। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि जादू टोने करने वाले तुम्हारे बाप हैं, तो तुम उन बापों का बाप ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा है, जो ऐसा लाठी से तुमको खदेड़ेगा ना, तो तुमको तो ऐसे बिस्तर पे डालेगा ना कि तुम कभी बिस्तर से उठ नहीं पाओगे जब तक मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं चाहेगा। हालेलुया। और जब तक जिनके साथ तुम लोगों ने बुरा किया है ना, वो तुमको माफ नहीं करोगे ना, तुम्हारे फाउंडेशन तो कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेंगे यीशु के नाम से, ना ही तुम बिस्तरों से उठोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे किसी के बच्चों के रिश्तों को तोड़वा देते हैं, किसी के बच्चों के रिश्तों को बांध देते हैं, इतनी इतनी उम्र हो जाती है उनके रिश्ते नहीं बन पाते, माँ बाप टेंशन में रहते हैं, कईयों को बीमारियों में डाल देते हैं, कईयों के घर में झगड़े लगा देते हैं, कईयों की तो गर्भ रोक देते हैं, उनके घर में लड़कियां ही होती हैं। ऐसे ऐसे घटिया लोग होते हैं, जादू टोने कईयों ने सीखे होते हैं, घरों में ही जादू टोने सीखे होते हैं कईयों ने। मुंह के बड़े भोले होते हैं, जवान के बड़े मिठे होते हैं ये लोग जो ऐसे काम करते हैं ना, ये त्रिसम जादू टोने। ये आपके मुंह में बड़े भोले बनेंगे, जवान के इतने मिठे होंगे जैसे जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ जैसे गुड़ होता है। तो एक जगह मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करती है, याद एक ध्यान से सुनना, ये बात ज्ञान की होती है। मधुमक्खी अपने शहद को छोड़ती है, तो मधुमक्खी मधुमक्खी क्या होती है, शहद को छोड़ती है, वो शहद देती है मीठा, उसका शहद सब खाते हैं, लेकिन वो जब डंकती है ना मधुमक्खी, तो फिर कितना घाव छोड़ के जाती है, कितना बुरा हाल करके जाती है, एक मरने की तरह हो जाता है इंसान। उसी तरह ऐसे लोग होते हैं जो जुबान के इतने मीठे होंगे, आपके सामने अपना बनेंगे। कई तो अपने बच्चों का ही बुरा करने में लगे होते हैं माँ बाप, सच बोलती हूँ। कई माँ बाप ऐसे अच्छे भी होते, तो कई माँ बाप और भाई बहन ऐसे होते हैं ना, जो शक्ल से मासूम बनेंगे आपके सामने, लेकिन आपके अंदर से वो आपके बैरी होंगे, वो आपके वंश को ख़त्म करने पर लगे होंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर्टियों का लालच होता है कि हम एक एक का वंश ख़त्म कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगी। हालेलुया। ऐसे भूखे नंगे होते हैं वो, होता उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भूखे नंगे होते हैं, मांगने की आदतें पड़ी होती है इनको, दूसरों को बर्बाद करने। उनके ये ऐसे तांत्रिक बाबों के पास चोरी छिपे जाते हैं, जादू टोने कराते हैं, ये सोचते हैं यार सुनो मेरी बात, आप लोगों से ये छिप जाएंगे लेकिन हमारे से ये नहीं छिप सकते, हमारे ऊपर तो परमेश्वर सारे भेदों को जाहिर करता है। हमें हर एक इंसान का चिट्ठा हमारे आगे आता है, जो भी इंसान हमारे आगे खड़ा हो जाएगा हम उनके भेदों को खोल देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अपने दास दासियों पर हर भेद को जाहिर करता है। हमारे आगे सारी तस्वीर इन लोगों की होती है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या कारनामे ये कर रहे हैं या करने वाले हैं। हालेलुया। हमारे आगे किसी का भी भेद जो है ना वो मन में छिप नहीं सकता। बोलते नहीं हम, ये बात अलग है, लेकिन सभी के चिट्ठे हमारे आगे जाहिर होते हैं, हम सभी के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन चोरी छिपे से जादू टोनों के पास जा रहा है। ऐसे लोग तो हमारे पर भी जादू टोने बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पर जादू टोने लगते नहीं ना हमारे घरानों पर, क्योंकि हमारे ऊपर सामर्थ्य पिता का हाथ होता है। हमारे मार्ग सत्य से होते हैं, हम सच्चाई से बोलते हैं, पवित्रता ही हमारे मार्ग होते हैं। जितने मर्जी जादू टोने कर ले, बैक फायर उनकी जिंदगियों पर पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मल्टीप्लाई करके वो थक जाएंगे जादू टोने कर करके, उनके सारे कमान तीरों को परमेश्वर ने तोड़ डाला है। हालेलुया। जितने हमारे विरोधी हैं और आपके विरोधी हैं, परमेश्वर ने सारे कमान और तीरों को उनके तोड़ डाला है। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जहाँ मर्जी जिस मर्जी तांत्रिक बाबों के पास जा ले, कुछ नहीं आपका बुरा होगा। हालेलुया। अगर बुरा करने वाले हैं तो परमेश्वर के बेटा बेटी भी बैठे हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रभु के आगे दिन रात हम बने रहते हैं, घुटने लगा लगा के आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया।
और जितने जन हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रार्थना में और इस रोज की रोटी के वचन में, उनका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो जुड़ने वाले और भी जुड़ेंगे। हालेलुया। आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अधर्म का मार्ग हमेशा ही, पाप का मार्ग जितना तेज, पापी जितना तेज रफ्तार से भाग लेना, अंत में वो हारेगा या अंत में वो गड्ढे में गिरेगा ही। हालेलुया। धर्मी को जितना तुम खदेड़ लोगे, नीचे गिरा दोगे, लेकिन धर्मी को, परमेश्वर ने कहा, धर्मी दुहाई देता है तो परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता। धर्मी जन पर जितनी विपत्तियां आती है, परमेश्वर सारी विपत्तियों से निकालेगा। धर्मी जितना गिरेगा, परमेश्वर उसको उतनी बार उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। धर्मी के साथ परमात्मा की शक्तियां होती हैं और अधर्मी के साथ तो शैतान होता है। शैतान तो खुद नरकुंड में है, वो इनको क्या जलाएगा। ये थोड़े दिन के लिए जी लेंगे, बाद में इनका हाल ऐसा होगा ना, इनके फाइनेंशियल भी लॉस होंगे। जो आपके फाइनेंशियल को लॉस करते हैं, ये जो आपको बीमारी में डालते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी में पड़ेंगे ना, ये कभी उठ नहीं पाएंगे खाटों से। ये आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे, हमें चंगा करो, देख लेना एक दिन। ये ऐसे ही इनकी भाग दौड़ परमेश्वर बढ़ाएगा। ये हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटते रहेंगे, गाड़ियों के खर्चे इनके अलग से होंगे यीशु के नाम से, और इनके इनके पैसे अलग से बेस्ट होंगे। जो आपके फाइनेंसों को रोका था, जो आपके फाइनेंसों को रोकते हैं, जो आपके कामों को रोकते हैं। हालेलुया। तो अभी भी समय है, मैं बोलती हूँ सुधर जाओ ये ऐसे लोगों को, कि आप छोड़ दो किसी का बुरा करना, क्योंकि कुछ नहीं होगा आपसे। परमेश्वर की लाठी जब बजेगी ना, धूम धड़ाक के साथ बजेगी, जैसे बम फटता, तो ऐसे बम फटेगा इनकी ज़िंदगियों में, कुछ नहीं रहेगा इनका। ऐसे भीख मांगेंगे साहब के आगे फिर ये लोग। जितना ये सोचते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने पैसा जमा कर रखा है, हमारे पास बैंकों में बड़ा पैसा है, ये बड़े हाकिम बनते हैं, बड़े शहनशाह बनते हैं, दूसरों के बच्चों को खदेड़ते हैं, दूसरों के बच्चों का तिरस्कार करते हैं, निरादर करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, चालबाजी करते हैं, व्यभिचार करते हैं ये ऐसे लोग। तो ये जान ले कि इनकी अब इनके जो है ना दुष्कर्म सामने आ चुके हैं। अब ये कर्मा भोग रहे हैं और भोगने वाले हैं, और भोग भी रहे हैं, आधा कर्म और आधा भोगने वाले हैं। और इनके भाग दौड़ इतनी ज़्यादा फैल जाएगी ना, इनको सांस लेने को भी, इनको बैठने को भी समय नहीं मिलेगा। और इनके फाइनेंशियल तो ऐसे ऐसे रद्द होते जाएंगे ना, ऐसे कि इनके फाइनेंशियल के हाथों में नहीं बचेंगे, जो दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं। ये अगर संभल गए तो परमेश्वर इनके गुनाहों को माफ़ करेगा, लेकिन नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर इनको अपना कर्मा बहुत भारी फेस करना पड़ेगा इसी साल। कर्मा से कोई बच नहीं सका। ये सोचते कि हमने किसी के बच्चे के साथ गलत किया, धोखेबाजी की, चालबाजी की, किसी मासूम का गला दबाया, किसी मासूम को जादू टोने करके मिटाया, तो मिटाने वाला रब होता है, मिटाने वाले इंसान ही होते। इंसान के मिटाने पर कोई मिटता नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपके घर हिलेंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन फिर जो है परमेश्वर अपने धर्मियों को उठाता और खड़ा करता है। आपको उठाएगा, परमेश्वर खड़ा करेगा, लेकिन इनको तो फिर ऐसे गिराएगा, ये कभी शर्मिंदगी में जाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे लोगों के सामने। इनकी ऐसे थू थू होगी फिर, क्योंकि ऐसे होता है फिर पाप का नतीजा। आप फूलोगे फलोगे, धर्मी फूलेंगे फलेंगे, यीशु के नाम से बढ़ोगे आप। हालेलुया। तो आइए आज का वचन परमेश्वर से लेते हैं, और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। ये कुछ ज्ञान की बातें होती जो ऐसे लोगों को बतानी पड़ती है कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। छोड़ दो ये काले जादू टोने करने जो तुमने सीखे हैं, जो तुम दूसरों का बुरा करते हैं प्रॉपर्टियों के लिए, दूसरों के रिश्तों को तड़वाते। तुम सोचते किसी को पता नहीं चलता, कोई बेवकूफ़ है सामने वाला, कि किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी होती है। हालेलुया। तो सुधर जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी समय है। अपने कामों को सही चलो, धर्म के काम करो, और व्यभिचारों में जो पड़े हैं वो छोड़ दो, ये गंदे काम करना, ठीक है। नहीं तो ऐसी बीमारियों में पड़ोगे ना, बिस्तर पे उठ नहीं सकोगे, ऐसे खाटों में पड़ोगे। हालेलुया। तो आइए वचन की सेवा करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू चीज़। आज का वचन हमें दे के जाना, रवशना रविंद्र शक्खा हो बब्रवता का शक्खा, ओ रवशना 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 रवशना। थैंक यू चीज़। आज का वचन आज हमें दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना प्रभु। आज का वचन हम सभी को बढ़ाए, आज का वचन सभी को चंगाइयाँ, हीलिंग, ब्लेसिंग दे के जाए। आज का वचन सभी की ज़िंदगी में उत्तम फलों को लेकर आए परमेश्वर।
हम आपकी पाक पवित्र हजूरी में परमेश्वर के लिए भलाई तरस को मांगते हैं। परमेश्वर तेरी बड़ी ज्ञान और समझ बुद्धि को मांगते हैं, इनके मार्गों को सिधाई पर लेके चलना। पर वो आज का वचन से ये छुटकारे पाएँ अपने दुख तकलीफ़ों से, अपने हर गलत कामों से। परमेश्वर ये बड़े प्रभु यीशु के नाम से ये घटे नहीं, ये बड़े परमेश्वर। और आज का वचन हम पे जाहिर कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने आज के वचन से हमें ब्लेस किया। यशायाह 40:31 से। आइए मसीह लोग निकालें 40 का 31, बाइबल को खोलें और निकालें। नहीं निकाल सकते तो सुने, वेट करें। चालीस का 31। देखिए परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कापों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे, वे थकित न होंगे। कैसा परमेश्वर ने हमें वचन दिया। देखो परमेश्वर ने कहा जो मेरी बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखिए आप वचन हमें क्या सिखाता है, मैं आपको इसका विवरण करके बताती हूँ। वचन को कैसे मतलब परमेश्वर ने हम पे जाहिर किया। परमेश्वर आज के वचन का ज्ञान समझ बुद्धि से अपनी बेटी को भर के जाना। परमेश्वर मैं ना बोलूं, तेरा आत्मा हो के हमसे बोले, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, बोलने वाली मैं नहीं पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। तेरे कलाम में लिखा है मैं तेरा मुंह लोगों से बातें किया करूँगा। आइए पिता अपने बल सामर्थ के साथ आइए, ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भर के जाना। आपका आत्मा हमसे होके बोले, सभी से बातचीत करके जाए, सभी को नया करके जाए, सभी को ब्लेस करके जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। अगवाही करना परमेश्वर। देखिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखिए वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो कभी खाली नहीं जाता, वो हमेशा काम करके लौटता है, क्योंकि वफादार परमेश्वर है। वो हमारा वफादार परमेश्वर। हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते चलते, कुछ लोग होते हैं परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं चलते हैं चलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, थक जाते हैं, बुझ जाते हैं, उनके विश्वास कम हो जाते हैं, वो डगमगा जाते हैं, वो परिस्थितियों के साथ, हालात के साथ समझौता नहीं कर पाते। वो बोलते हैं हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, परमेश्वर सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं, हमारे बच्चे नशों में हैं, हमारे बच्चे व्यभिचार में हैं, हमारे बच्चे घर में लड़ाई करते हैं, हमारे पति हमारी सुनते नहीं, हमारे कारोबार नहीं चलते, हमारी घर की कंडीशन ठीक नहीं है। देखिए पहली बात तो मेरी नोट करना कि आपके शब्द ही आपको गिराएंगे, आपके शब्द ही आपको उठाएंगे। मैंने पिछले रोज़ की रोटी के वचन में आपको रोज़ का रोज़ नया ज्ञान देती हूँ। अगर जो कोई इस ज्ञान को समझता है और उसको मतलब ग्रहण करता है, वचन को ग्रहण करता है, मुझे नहीं ग्रहण करेगा आप, मैं नहीं बोलती, हमारे से होकर आत्मा बोलता है प्रभु का। आप मुझे नहीं ग्रहण कर रहे हो, मेरे को नहीं सुन रहे, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन। आप मुझे नहीं सुन रहे हो, हाँ मेरा मुंह है लेकिन बोलने वाला तो आत्मा है प्रभु का। आप मुझे नहीं ग्रहण कर रहे हो, परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो। जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा है, रोज का रोज ज्ञान सुन रहा है, वो एक नया बल प्राप्त कर रहा है। वो नया बल प्राप्त कर, उकाब की नाई उड़ेगा, उकाबों की नाई। जैसे देखो एक पक्षी है ना, वो स्वतंत्रता से उड़ता है, पक्षी पर कोई रोक टोक नहीं होती है, एक एक थां से दूसरे थां पर जाता है, चलता चलता वो एक देश से दूसरे देश पर भी पहुंच सकता है पक्षी। उसको कितनी स्वतंत्रता दी है, 2 पंख दिए हैं परमेश्वर ने उड़ने के लिए, वो सामर्थ्य दी है उसको। जब तक उसके पंख में सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है, वो उड़ेगा। पक्षी को कोई पकड़ नहीं सकता बिना जाल और बिना उसको दाना डाले। वो अपनी थां से उड़ेगा, अपनी थां से बैठेगा, उसका जहाँ मन किएगा वो उकाब की नाई उड़ेगा। वो पक्षी का जहाँ मन करेगा, पेड़ के ऊपर बैठेगा, आपके घरों के ऊपर बैठेगा, धरती पर बैठेगा, जहाँ पक्षी का दिल करेगा पक्षी वहाँ स्वतंत्रता से उड़ेगा, स्वतंत्रता से बैठेगा और दौड़ेगा। वो
वो श्रमित ना होगा। पक्षी कभी थकते नहीं, वो उड़ते रहते हैं सारा दिन। आपने आसमान में देखना, काएँ चिड़ियाँ उड़ते रहते हैं इधर से उधर उधर, वो थकते नहीं, वो थकित नहीं होते। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बाट जोतता है, अगर तू मेरे मेरे साथ वफादारी से बना हुआ है, मेरे वचन को ग्रहण कर रहा है, तो तू एक बल प्राप्त करता जाएगा। जो वचन की सेवा भी करते हैं, जो वचन को सुनते भी है, वो एक नया बल प्राप्त करते हैं। वचन की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम परमेश्वर की वचनों की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आज्ञा और नियमों पर चले हैं। प्रभु के दास हैं हम, प्रभु की दासियां हैं हम। प्रभु ने चुना है हमें अपनी सेवा के लिए, हमें ठहराया है आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें सेवा दी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम की, उसके नाम की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य बोलने दी, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें ताकतों से भरा है, नए बल के साथ भरा। परमेश्वर हम अपने दास दासियों को रोज़ का रोज़ नया करता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है। आप देख लो, रोज़ का रोज़ की रोटी का बचन नया नया ज्ञान होगा, कोई मैच नहीं करेगा कोई भी ज्ञान। परमेश्वर नए नए ज्ञान के साथ भरता है, रोज़ नई हमारी बॉडियों में ताकत देता है, नई सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब हम पवित्रताई की राह पर चलेंगे तो हमारी हड्डियों में नया बल आएगा। जब हम सत्य से बोलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नई ताकत प्राप्त करते जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि उकाबों की नाई उड़े, कोई भी हम पर रोब ना डाले, कोई भी हमें गुलामी में ना डाले, तो परमेश्वर की हजूरी में बने रहो, उसकी बाट जोतते रहो। कि यहोवा की बाट जोतने वाला कभी भी थकेगा नहीं, कभी शर्मिंदगी में नहीं जाएगा, कभी लज्जित नहीं होगा, कभी भ्रमित नहीं होगा। हालेलुया। वचन को सुनना है रोज, भले ही ये वचन लंबा हो, 1 घंटे का हो चाहे 1.5 का हो, लेकिन सुनो मेरी बात। कुछ इंसान शादियों में जाते हैं, पर ढोल नगाड़े बजते हैं, 3-3 घंटे शादियां देख के आते हैं, तो आपको कुछ तो फल तो नहीं मिलेगा शादियों को देखने के लिए। हाँ, खाने को अच्छा मिलेगा कुछ देर के लिए, आप पेट में जाएगा तो शौचालय से और गंदगी के रास्ते वो निकल जाएगा। जो खाया पिया होगा वो जीभ का स्वाद होगा, थोड़ी देर के लिए जीभ में रहेगा। थोड़ा सा गला ऐसा है क्योंकि सुबह बहुत सी प्रार्थनाएं आती हैं, कितनी सारी प्रार्थनाएं उठानी पड़ती है, तो गला भी बैठ जाता है। फास्टिंग में होते हैं हम लोग, तो माफ़ करना, थोड़ा गला सा थोड़े बैठा हुआ होता है, क्योंकि बहुत प्रार्थनाएं सुबह ही करनी पड़ती है हमें। सुबह ही हम 3 बजे सोते नहीं हैं, 3 बजे से प्रार्थना स्टार्ट होती है हमारी सुबह से, तो अभी तक लगे ही हुए हैं हम परमेश्वर की हजूरी में। तो गला भी बेचारा बैठ जाता है। तो बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें होती जो हम आपसे करना चाहते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि आपसे ऑनलाइन बात करें, है ना, ऑनलाइन आपको रोज़ की रोटी का बचन दे। अब कुछ भाई बहन काम पे भी जाते होंगे, वो सुन नहीं पाएंगे, तो कोशिश करेंगे। टाइम ही नहीं होता, एक तो टाइम मतलब प्रार्थनाएं में ज़्यादा होता है, सभी की प्रार्थनाएं होती है, तो ऐसे कभी टाइम निकालेंगे तो आपसे ऑनलाइन भी हम बात करेंगे, ऑनलाइन वचन की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सोचते होंगे कि ज्योति पास्टर जी ऑनलाइन नहीं आती है, कोई बात नहीं, ज्योति पास्टर जी ऑनलाइन भी आएंगी। मैं ऑनलाइन आने में ज़्यादा समर्थक नहीं रखती हूँ, ठीक है जी। हम प्रभु की सेवकाई भी करते हैं, तब भी हम ऑनलाइन नहीं देते, क्योंकि हम प्रभु के काम ज़्यादा गुप्त में ही करते हैं, गुप्त में ही प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। मैं कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती ऑनलाइन को, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज्ञा देगा तो हम ऑनलाइन भी आपके सामने आएंगे और ऑनलाइन वचन देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो सुनो मेरी बात, मैं कहाँ पहुँची थी, कि जो परमेश्वर की बाढ़ जो होता है ना, वो नया बल प्राप्त करता। अगर आप उठते ही, सुनो मेरी बात, उठते ही, अन्य जातियों के लिए नहीं बोल रही, मसीह लोग उठते ही, आप मसीह लोग कई बार होता है कि उठते ही हमारा दिल करता है हम चाय पिए, बिस्किट खाएं, है ना। तो आज कुछ गला ज़्यादा ही ऐसा है कि मैं बहुत ज्ञान की बातें आपको देना चाहती हूँ। कुछ गला मेरा ना ऐसे है कि बात ही नहीं हो रही है कि मैं सोचूं कि मैं सारा दिन ही आपको ज्ञान देती हूँ। कि परमेश्वर की बहुत महासामर्थ होती है अपने दास दासियों पर, कि उसके दास दासी जब बोलते हैं ना, जिसके ऊपर महासामर्थ होगी तो वो ज़्यादा ही बोलेगा, 2-3 घंटे बोलेगा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहे अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का बहुत मुझ पर अनुग्रह है, मैं बहुत धन्यवाद करती कि उसने मुझे बहुत ही ज्ञान बुद्धि समझ से निवारा है। हालेलुया।
उसने अपनी बेटी पर बहुत अनुग्रह किया, मुझ पर बहुत अनुग्रह किया कि आज हम इस लायक बनाया कि हमें प्रकाशमान किया कि हम दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। वो परमेश्वर का बहुत बहुत मुझ पर भलाइयाँ हैं, बहुत तरस किया उसने अपनी बेटी पर, मुझे डिगते हुओं को सहारा दिया, मेरे हर आंसुओं को पहुँचा, है ना। दुख तकलीफ सभी की ज़िंदगी में होते हैं। आप सोचते हैं आपकी ज़िंदगी में हम भी दुखों से निकल के इस मुकाम तक आए हैं। अगर आज हम इस मुकाम तक हैं तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की भलाइयों से, परमेश्वर की तरस से। हालेलुया। क्योंकि मिटाने वालों ने तो मिटा दिया था, मिटाने वाले से बोलते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत होता है। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया और मैंने जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। तो इंसान को ना जीवन जितना मर्जी दे लोगे, इंसान को जितना मर्जी खिला लोगे ना, इंसान बहुत सेल्फिश है। वो देखिए, इंसान ऐसा है ना कि अपना बन के ही आपका दायां हाथ बायां हाथ बन के ही आपकी गद्दारी करेगा। जो बहुत ही करीब होगा ना वो ही आपके भेदों को खोलेगा, वो ही आपको गिराएगा। और बोलते हैं कि जो दिल के करीब होता है ना, जो आपके बहुत पास होगा, जिस पर आप वफादारी से चले रहोगे, जिसको आप बहुत प्रेम करोगे, जिसको बहुत मानोगे, वो ही आपको डंगेगा। और इंसान की बर्बादी के पीछे अपने ही मतलब हिस्सेदार होते हैं। जो अपने होते हैं ना, अपने बन के ही डंगते हैं। कोई बाहर का बंदा नहीं आपका विरोधी होगा। बाहर वालों को क्या विरोध है आपसे, है ना। अपना ही अपने को लूटता है। एक बात याद रखनी ज़िंदगी में, इसलिए कभी किसी को अपने दिल का भेद मत दो। अगर भेद देने हैं तो परमेश्वर को दो, अपने खुदा को दो, उसके साथ अपने दुख को सुख को व्यतीत करो, उसके साथ टाइम को स्पेंड करो, उसके साथ रो लो जी भर के। अपने खुदा के जिस भी धर्म से हो उसके ईश्वर को रो, उसके ईश्वर के आगे रो लो, पिट लो, आंसू फेंक लो। लेकिन कभी अपना रोना पिटना इंसान के आगे मत लो। बहुत आपके आगे रोना पिटने लगाओगे बस सुन लेगा, पीठ पीछे आपकी निंदा करेगा, बुराई करेगा, आपका बुरा करने की सोचेगा, आपको मिटाने की सोचेगा। आपको मिटाने के लिए आपके अपने ही हिस्सेदार हैं। हालेलुया। और देखो, काले त्रिसम जादू जो इंसान करता है कोई बाहर वाला नहीं आप पर करेगा, आपके अपने ही रिश्तेदार करेंगे कि आपके बच्चे ना बढ़ सके, आपके रिश्ते ना ब्लेस हो सके, आपके आपके मतलब आपके पैसों पर उनकी नज़र होगी कि इनका वंश बढ़ गया तो वंश के हिस्से होंगे। उनको भूखों नंगों को कईयों को ऐसा होता है कि पैसों के लिए ही वो रिश्ते तड़वा देते हैं कि एक घर का एक लड़का होगा या कुछ होगा, उसका वंश ही ख़त्म कर देते हैं, उसको मिटा ही देते हैं, मिटाने में ही आ जाते हैं कि वो उनका डिवोर्स हो जाए, उनका तलाक हो जाए, तो उनका जो जितना भी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो हमारा हो जाए। कुछ ऐसे भूखे नंगे प्रॉपर्टी के होते, मुझसे वो आपके भाई बहन बनेंगे लेकिन अंदर से गद्दार होंगे। मैं प्रभु की दासी में से सच बोलती हूँ। हालेलुया। मुंह से बड़े भोले होंगे, मुंह से आपको अपने लगेंगे कि अपने हैं, अपने नहीं होंगे। और आपको आपके ऊपर एक मुखौटा डाला होगा और आप भी अंधे होंगे उनके प्यार में। हालेलुया। वो हमें तो हम परमेश्वर के दास दासी, हमसे कुछ नहीं छुपता, हमें सब कुछ, सभी के मुखौटे हमारे आगे खुदा खोल देता है। हालेलुया। हमें सभी के बारे में पता होता, सभी के बारे में हमें पता होता, सभी के दिलों के भेद को हम जाहिर कर देते हैं। हमें एक एक के बारे में पता है कि कौन कैसा होगा, कौन कैसा होगा। जो भी हमारे आगे आएगा हम सभी के दिलों को भेद को खोल देते हैं। क्योंकि आप लोगों के आगे वो मासूम बनेंगे ना, आप लोगों को अपना दिखाने की कोशिश करेंगे, हम आपके अपने हैं, हम आपके अपने भाई बहन हैं, भाई भाभी हैं, आपके माँ बाप है। कि तो अपने माँ बाप के आपके बड़े बैरी होंगे, कि तो माँ बाप भी आपका बुरा चाहने वाले होंगे। बीच में ऐसे गद्दार भी होते हैं। माँ बाप सारे के जैसे नहीं होते, फिर कुछ ऐसे होते भी हैं जो आपकी बीवियों को ही बुरा चाहने वाले होंगे। हालेलुया। आप उसके बच्चे होंगे, आपको थोड़ा ना बुरा करेंगे। बुरा तो काले त्रिशूल जादू टोने से आपके अपने ही करते हैं, बाहर वाले नहीं कर देंगे। बाहर वालों को क्या पड़ी होगी, आपके अपने ही आपके बैरी होंगे। वो ऐसे होंगे जैसे एक होता है ना, लकड़ी में दीमक लगता है ना, धीरे धीरे लकड़ी को दीमक लगता है, लकड़ी खोखली जाती है, ऐसे आपके रिश्तों को खोखला करने में लगे होते हैं। लेकिन बचाने वाला तो ईश्वर है ना, बचाने वाला ईश्वर। जहाँ बड़ा बड़ा प्रचंड हो जाता है ना, जब अन्याय हो जाता है, जहाँ बड़ा भारी दुख दुख भारी हो जाता है, तो वहाँ एक खुदा का बंदा परमेश्वर खड़ा करता है अपना उन काले तिस्म जादुओं को तोड़ने के लिए। फिर उनकी तो बोलते, वो तो जान जाते हैं, उनको तो सब पता होता है, उनकी तो बोलतियाँ बंद करवा देता है ईश्वर। उनके तो हक्के बक्के हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वो तो आपको मिटाने में लगे होते हैं। फिर जब ईश्वर आप पर सामर्थ्य हाथ रखेगा परमेश्वर,
तो वो तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो इनको काले त्रिशूल जादू से मिटा ही दिया था, हमने तो इनको तो मारण क्रिया जो मर्जी किया था, ये मरते नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ है इनके पास कि ये मरते नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये बचे जाते हैं, इनका तो बुरा ही नहीं होता, ये तो और ही ब्लेस होते जाते हैं। भाई ये परमेश्वर की महासामर्थ है, हालेलुया। ये परमेश्वर की महा सामर्थ्य जो हमसे होके बोलती है, जो बचाने वाला सामर्थ्य है। तो मारने वालों ने तो बहुत पेशी का जोर लगा लिया, लेकिन तांत्रिक बाबों और तांत्रिकों के पास जितना मर्जी तुम चोरी छिपे जाके जादू टोने करो, सब तुम्हारे सरों पर बैकफायर पड़ेगा, तुम ऐसे खाटों पर पड़ोगे। मैंने कहा यीशु के नाम से कि तुम लोगों को तो पानी का घुट भी नहीं परमात्मा देना के मुसाफिर समझेगा। हालेलुया। सुधर जाओ, हम भी वार्निंग देते हैं, सुधर जाओ, टाइम है अभी, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। रोगे सर पे हाथ रख के, हर्ष बुरा ही होता है बुरे काम करने वालों का। हालेलुया। तो आइए वचन की सेवा करते हैं। कुछ ऐसे लोगों को कुछ प्रभु की ओर से कुछ वार्निंग देनी पड़ती है कि सुधर जाओ, मत किसी का बुरा करो, मासूम लोगों के जिंदगियों के साथ मत खेलो, किसी का मत बच्चों का बुरा करो, क्योंकि तुम लोगों को तो अंत में बड़ा बुरा तुम्हारा हार्श होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की लाठी जब बजती है ना, धूम धड़ाक के साथ बजती है, उसमें देरी जरूर होती है। ये सोचते हैं कि इनके साथ तो परमात्मा है, इनका तो फिर भी अच्छा नहीं होता। नहीं, परमात्मा जिनके साथ है उनका अच्छा हो जाता है, और वो अच्छा हो रहा है। परमात्मा के बच्चे फले फूले बड़े हुए हैं। परमात्मा के बच्चे बहुत ही ज्ञानी और मां सामर्थी है। परमात्मा के बच्चे ऐसे हैं कि तुम्हारे सारे तीर कमानों को भी तोड़ डाला है, तुम्हारे सारे जादू टोनों को भी तोड़ डालते हैं। हालेलुया। परमात्मा के बच्चों को छोटा नहीं समझना, परमात्मा के बच्चे बहुत सामर्थी होते हैं। जब अपने पर आ जाते हैं ना, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा, क्योंकि उनकी उनकी शब्दों में भी महासामर्थ, हमारे शब्दों में भी महासामर्थ होती है। क्योंकि हम एक बार जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हमारे मुख में महासामर्थ है। हम जो बोल देंगे वो हो जाएगा, ऐसा ना सोचना आप। हालेलुया। सुधर जाओ। हालेलुया। टाइम है, अभी मौका है, समय है। छोड़ दो ये काले त्रिशूल जादू टोने, अंत बुरा होगा, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बाट होता है वो नया बल प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे स्थिरता से, नम्रताई से, परमेश्वर आपको नया नया करता जाएगा। हालेलुया। आपको कोई भी आपका बुरा करना चाहेगा ना, मैंने कहा आपके मार्ग सत्य से हैं, आपके मार्ग सच्चाई से हैं, आपके मार्ग पवित्रताई से है, आपका बुरा होने से पहले उनका बुरा हो जाएगा भाई बहनों। लेकिन आपको परमेश्वर बिल्कुल आंच नहीं आने देगा, आपके खातों को हरा भरा रखेगा, आपकी बॉडियों को हरा भरा रखेगा, आपके कामों को हरा भरा रखेगा। मैंने कहा अगर परमेश्वर के वचन पर आप चले हो, परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दानी हाथ से संभाल कर। इधर उधर का मतलब होता है कि आप थोड़े साल तक परमेश्वर में चले हो, फिर आप थक जा रहे हो, आप बोलोगे कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, कि अब तो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा करते हैं कहीं और चलते हैं, यहाँ तो कोई आशीष नहीं आ रही है। हालेलुया। लेकिन रुको मेरी बात, क्योंकि आशीष बहुत ही करीब होती है आपके, तब आपके दिमागों में शैतान डालता है कि छोड़ दे परमेश्वर को, कुछ तो बन नहीं रहा है तेरा, तो शर्मिंदगियों में जा रही है। सुनो मेरी बात, अगर आप शर्मिंदगियों में जा रहे हो, परमेश्वर के दास हो, दासियाँ हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त बेटा हो, आम विश्वासी हो, आप शर्मिंदगियों में चले गए हो, आप किसी दुख तकलीफों में चले गए हो, मैंने कहा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बड़ी महिमा के साथ एक यूज़ करेगा, आपको बड़ी बड़ी एक आग के शोले की तरह यूज़ करेगा। आपके विरोधी लज्जित होंगे, आपके विरोधी के मुंह काले होंगे, जो इन्होंने आपका मुंह काला करना चाहा। अरे सुनो मेरी बात, थोड़ा सा शैतान घर को ढाता है लेकिन पूरा नहीं ढा सकता, क्योंकि परमेश्वर के दास दासियाँ आशीषित हैं, परमेश्वर के बच्चे आशीषित हैं, परमेश्वर के सब बच्चे जन आशीषित होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों पर कोई भी जन, कोई भी हानि नहीं हो सकती। हानि तो उनको होती है जिनके मार्ग पर जो परमेश्वर में होके भी गलत काम करते हैं, परमेश्वर में होके पाप में जाते हैं तब उनको शर्मिंदगियाँ उठानी पड़ती हैं। अगर परमेश्वर के साथ आप वफादारी से हो, परमेश्वर के साथ आप सत्य सच्चाई से चले हो, पवित्रताई से चले हो, धर्म के काम कर रहे हो, सहाय दीन दुखियों की मदद कर रहे हो, किसी के साथ भी आपने गलत नहीं किया है, तो यहोवा जलाली अपने दूतों को आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजेगा। जैसे पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया था, तो वहीं पे परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा को प्रकट की थी। इसी तरह अगर आप बेकसूर हो, आपने कोई अपराध नहीं किया, तो मैंने कहा जैसे पौलुस और सिलास की ज़िंदगी में महिमा हुई है, वैसे आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर फजल करने जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े तरस करने जा रहा है, और बहुत बड़ी महिमा को प्रकट करने जा रहा है कि आपके विरोधी जो बड़े सर तान के बोलते हैं, उनके सर परमेश्वर नीचे करेगा। जिन जो उंगलियां आप पर उठी थी वो
सारी उंगलियों को परमेश्वर काट देगा। हालेलुया। वो सारे तीर कमानों को परमेश्वर काट देगा, जो आपके विरुद्ध वो तीर निकले थे, वो सारे तीरों को काट देगा, सारे कमान को काट देगा। ना कमान बचेगा, ना तीर बचेंगे, ना हथियार बचेंगे। परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें कोई सफल ना होगा। फिर परमेश्वर जितने भी दुश्मन आपके लिए कोई भी गलत काम करे, कोई गलत गवाहियां दे, कुछ भी करे, वो परमेश्वर सारे उनके सारे हथियारों को काट देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से हो, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके मार्ग सत्य से हो, आप सच्चाई से बोलते हो, धर्म के काम करते हो, आपने किसी से भी थू थू नहीं ली, किसी से कभी गलत नहीं किया, किसी की आंखों में आंसू नहीं डाले, आप परमेश्वर के पवित्र जन हो, तो परमेश्वर अपने पवित्र जनों के लिए खुद उठ खड़ा होता है और जाग जाता है और सामर्थ्य हाथों से संभालता है और उन पर उनकी हर एक मुश्किलों को दूर करता है, उनके विरोधियों की हर एक जाल को काट देता है, उनके विरोधियों के हर एक तीर कमानों को काट देता है। हालेलुया। और आपको आपको ऐसे उकाब की नाई उड़ाता है। आप कभी भी दौड़ते ही रहोगे, कभी थकोगे नहीं, आप कभी भी आप बुझोगे नहीं, आपके आपके खाते हमेशा हरे भरे रहेंगे, आपकी हड्डियों में बल उतरेगा। अगर आपको किसी जादू टोने करके विरोधियों ने आपको खाट में डाल दिया तो कोई बात नहीं, योबा की बाट जोतते रहो। मैंने कहा आज नहीं तो कल योबा आपको बल के साथ भरने जा रहा है, आपको महासामर्थ के साथ भरने जा रहा है, आपको ताकत के साथ भरने जा रहा है। आपके ब्लड बनेंगे, हालेलुया, आपके ब्लड बनेंगे यीशु के नाम से। आपकी बॉडियों में योबा जलाली की ताकत आएगी, यीशु के नाम से बल उतरेगा। यीशु आप परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करेगा। अगर आप विश्वास की ढाल को मजबूत से पकड़े हो कि योबा आज नहीं कल मेरी जिंदगी में महिमा करेगा, महिमा करेगा, महिमा करेगा, आप एक ही बात बोले जा रहे हो, आज नहीं तो कल परमेश्वर परमेश्वर मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा करेगा, जो मैंने मांगा है प्रार्थना में विश्वास से मुझे मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। योबा मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा, करेगा, करेगा। ऊपर से योबा देख रहा है कि देख मेरे बच्चे ने विश्वास की ढाल को पकड़ा हुआ है, ये डगमगाया नहीं। इसकी ज़िंदगी में कितने तूफान शैतान ने ग्रेट किए। शैतान आप खुद नहीं आता ग्रेट करने, वो लोगों के जरिए आपको परेशानियां ग्रेट कराता है। तो लेकिन आप फिर भी घुटने लगा के प्रार्थना में बने हो, फास्टिंग में बने हो, वचनों में बने हो, दिन रात यहोवा की बाट जोत रहे हो, बाट को जोत रहे हो, आप उठ रहे हो, फिर भी परमेश्वर की हजूरी में बने हो, रो रहे हो, स्थिरता से बोल रहे हो यहोवा एक दिन मेरे लिए पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, यहोवा मुझे सब कुछ देगा, क्योंकि जो मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और लिखा है जो पर प्रधान की छाए उस स्थान में बैठा रहे, वह पर प्रधान की छाए में ठिकाना पाएगा। मतलब ये है कि जो परमेश्वर की हजूरी में बना रहेगा, उसकी स्थिरता में चला रहेगा, जटिलता से बना रहेगा, पवित्रताई से बना रहेगा, उसकी आज्ञा व्यवस्था पर बना रहेगा, उसको किसी चीज़ की हानि नहीं होगी, वो बढ़ेगा, वो काबू की नाई उड़ेगा, उसकी बॉडी में बल आएगा, उसके शिरों में बल आएगा। हालेलुया। तो आज का वचन सभी की जिंदगी में 100 गुना आशीष लेकर है। वचन को सुनना है, क्योंकि वचन ही हमें छुड़ाता है, वचन बढ़ाता है। मैं कहती हूँ आप निराश हो, निराश मत हो। एक दिन योबा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल करेगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि अगला वचन तो फिर अगला ही होगा, पता नहीं वचन क्या होगा, है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर मसीह में हो तो प्रकाशित वाक्य पढ़ा करो, ठीक है। और दूसरी बात सुनो मेरी बात, आप ज़्यादा पुराना नियम मत पढ़ा करो, क्योंकि अगर पुराने नियम में पढ़ोगे तो पुराना में ही रहते रहोगे। आप ना नए नियम को पढ़ा करो। मत्ती, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत्ती के 2 चैप्टर पढ़ा करो, लूका के, योना के, मरकुस के 2-2 तो पढ़ सकते हो, इतना टाइम तो होगा ही आपके पास, ठीक है जी। अगर इतना टाइम, फिर भी मैं प्रभु की दासी आपको बोलती, इतना टाइम आपके पास नहीं है तो मत्ती का 1, योना का 1, लूका का 1, मरकुस का 1 पढ़ा करो। प्रकाशित वाक्य जो है ना वो क्या है, भविष्यवाणी है। सुनो मेरी बात, प्रकाशित वाक्य डेली पढ़ा करो। प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी है। प्रभु आपको, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सुनो मेरी बात, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप प्रकाशित वाक्य सोने से पहले भी आप 2 या 3 चैप्टर प्रकाशित वाक्य के पढ़ा करो। और सुनो मेरी बात, आप फ़ोन पे डाउनलोड कर लो। अगर आपको लगता है आपके घर वाले लाइट नहीं जलाने देते हैं, मैं सही बात बोलती हूँ और आपको एक मोटे तौर पर समझाती हूँ, कोई नहीं आपको समझाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, आपको लगता है कि आपके भाई बहन साथ सोए हैं, आपका पति सोया, वो आपको लाइट नहीं जलाने देता, डिस्टर्ब हो रहा है बाइबल पढ़ने में आपको, तो आप ना फ़ोन पे भी बाइबल डाउनलोड हो जाती है। आप फ़ोन पे बाइबल डाउनलोड करो
और एक एयरफोन ले लो, एयरफोन के माध्यम से आप उसको सुन सकते हो प्रभु के वचनों को, ठीक है। सोने से पहले आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना। प्रकाशित वाक्य जितना हो सके 1 चैप्टर पढ़ो, 2 3, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके निर्भर करता है। मेरी बात सुनो, आप जैसे प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगोगे, परमेश्वर आपने दर्शनों के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। सुनो मेरी बात, अब बोल ही देती हूँ क्योंकि मतलब ज़्यादा वचन लंबा हो जाता तो पता नहीं भाई बहन सुनते कि नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनेंगे तो अपने ही खाते भरेंगे। मेरा तो खाता भरा है, मेरे को तो परमेश्वर ने वैसे ही हरा भरा किया अपने दास दासियों पर, तो उसकी महासामर्थ होती है। हम तो हरे भरे होते हैं यीशु के नाम से, हमारे घराने हरे भरे हैं, हमारे भाई बहन माँ बाप हरे भरे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें हरा भरा करके ही चुना है, हमें सूखापन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हमें परमेश्वर ने बहुत 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 छप्पड़ फाड़ के हर एक चीज़ दी है, हमें किसी चीज़ की घटी कमी नहीं। इंसान के चले जाने से कोई घटी कमी नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी से कोई एक इंसान चला गया है तो वो आपके लायक नहीं होगा तब चला गया, वो आपके मुताबिक नहीं होगा चला गया, क्योंकि आप पवित्र जन हो परमेश्वर के, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने पवित्र जनों पर कोई अपवित्र चीज़ उसके आप मेरे पवित्र जनों को हानि पहुंचाए। इसलिए परमेश्वर जो अपवित्र चीज़ें होती, जो बुराई होती है, उनको कट ऑफ कर देता है अपने पवित्र जनों से, और अपने पवित्र जनों को एक सेपरेट करता है कुछ साल के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से ही हमें चुना होता है, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन जब परमेश्वर ठीक समय आने पर जब परमेश्वर ने अपना काम लेना होता है तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से अपने जनों को निकालता है। वो किसी भी माध्यम से निकालेगा, कोई भी थॉट बनाएगा, किसी भी मतलब एक बोलते हैं ना, किसी भी मतलब काम अगर आपका कोई अच्छा होना हो तो कोई ऐसा जरिया बनता है, किसी भी जरिए से वो आपको गंदगी से निकालेगा, कोई भी जरिया बनेगा, किसी माध्यम से कोई जरिया बनता है तो जरिए से अपने सामर्थ्य हाथों से निकालता है। आपकी ज़िंदगी से जो मोह माया हो, आप किसी मोह माया में पड़े होते हैं कि मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकती, मैं इससे बड़ा प्यार करती हूँ, या मैं इसकी ज़िंदगी में तो मेरी तो इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा तब होता है जब आप शारीरिक में होते हैं, जब आप आत्मिक में ब्लेस हो जाते हो ना, है ना। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ था जब मैं शारीरिक में थी, जब मेरे को परमेश्वर ने चुनना था तो वो बुराई से हमें लग करता है, तो फिर जो बुराई से हमें लग करता है तो फिर हमें हमें बढ़ाता है, अपने में निखारता है। धीरे धीरे जब हम जी प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारी आत्मिक पोजीशन ब्लेस होती जाती है प्रभु का। जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा आता है, हमारे अंदर वास करता है। जब हमारे मार्ग सत्य से होंगे, हम सच्चाई से बोलेंगे, पवित्रता की राह पर चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे होके बोलता है, हमसे होके बात करता है, अपने दास दासियों के माध्यम से आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, हर एक बात मोटे तौर पर आपको निखारेगा। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा को भी आपने मांगना है, देखो मैं समझा रही थी कि आपने पवित्र आत्मा को मांगना है कि पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के बगैर मैंने कहा पवित्र आत्मा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं एक ऐसी मामूली लड़की होती, एक शारीरिक में होती, संसार की चीज़ों में होती, तो मैं क्या इतना बोल सकती थी? क्या प्रभु का वचन, देखो एक प्रभु का 2-3 लाइन का वचन है, उसको समझाना एक मामूली बात नहीं है। हर एक ज्ञान के साथ समझाना पड़ता है, हर एक चीज़ का विवरण देना पड़ता है, एक ज्ञान के साथ, एक थॉट के साथ हर एक चीज़ को मोटे तौर पर समझाना पड़ता है। कि कोई समझा सकता है? ऐसा नहीं ना। वो तभी होगा जब परमेश्वर का महासामर्थ हमारे ऊपर होगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हम भरे होंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ होगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। पवित्र आत्मा तभी वास करेगा जब हम शारीरिक में नहीं होंगे, जब हम अपने मोह माया को छोड़ देंगे, है ना। हम आम लोगों की तरह नहीं होते हैं कि हाँ कपड़े पाए बाजार में चले गए, घूम फिर के आगे, सामान लेके आगे, जूते लेके आगे, कपड़े लेके आगे, आंजी कंगी की, चलो कपड़े पाए अच्छे अच्छे, और लोगों के बीच में बैठ के, और लोग निंदा चुगली कर रहे हैं, भाई बहन चल कोई भी है वो शारीरिक में, तो उनके बीच में बैठ के और हांजी ऊंजी कर रहे हैं, और फिर फ़ोन को देख रहे हैं, उनमें यूट्यूब को चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, हम सबसे अलग और डिफरेंट होते हैं। ना ही हम फ़ोन देखते हैं ज़्यादा, और हम फ़ोन का इस्तेमाल प्रभु के दास दासी तभी करते हैं किसी ज़रूरी काम के, अगर वचन की सेवा देनी हो, प्रार्थनाएं करनी हो किसी की, हालेलुया, तभी जब किसी अपनी वीडियो को किसी के वचन के माध्यम से सेंड करना हो, वो हमारी वीडियो भी हमारे जो वर्कर होते हैं वो सेंड करते हैं हमारी वीडियो को, हालेलुया।
हम सिर्फ वचन की सेवा के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, हम शादियों में नहीं जाते कि हम शारिक में हम जहाँ शादियाँ हुई घोड़ नगाड़े पंजाबी गाने बजे हुए वहाँ चले गए। जब हम पंजाबी गानों को सुनेंगे, ऐसी फिल्मी गानों को सुनेंगे, फिल्मी चीज़ों में देखेंगे तो पवित्र आत्मा उठ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ नहीं रहता। क्योंकि ये फिल्मी दुनिया भी क्या है, एक पाप की दुनिया है। हालांकि पाप ही है। देखो जब फिल्मों में कैसे कैसे ड्रेस डाले जाते हैं, है ना, नाटकों में देखो एक पराई स्त्री पराई मर्द के साथ सो रही है ना, उसके हाथों को पकड़ रही है, चुम्बन दे रही है, कैसे करिए, ये पाप के काम है। तो ये हॉलीवुड वाले ये सारे क्या हैं, ये है तो मनोरंजन, ये आप लोगों का मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों को थोड़ा बिगाड़ भी रहे हैं, बच्चों को गलत गलत तरीके बता रहे हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, है ना। बुरी लगे तो माफ़ करना, अगर अच्छी लगे तो ग्रहण करना। हालेलुया। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, कुछ लोग माँ बाप, सारे माँ बाप जैसे नहीं होते कि माँ बाप ने क्या करना होता, माँ ने घर का काम करना होता, बच्चा भी छोटा होता है 5-6 साल 7 साल का, 5 ले बच्चे फ़ोन चला ले। अब 4 साल का बच्चा है, छोटा सा रो रहा है, फ़ोन दे दिया, अब बच्चा छोटा सा बच्चा फ़ोन को टिच 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 कर रहा है। वो 3 साल का या 2 साल का बच्चा फ़ोन को चला रहा है। जब वो 3-4 साल का हो जाएगा, बच्चे को सारा पता चल जाएगा, कैसे यूट्यूब खोलना है, कैसे यूट्यूब को ऐसे करना है, कैसे इंस्टाग्राम चलानी है। आप माँ बाप को पता नहीं होगा, लेकिन 7-8 साल का बच्चा आपको सारा कुछ फ़ोन की पूरी डिटेल आपको समझा देगा। अगर माँ बाप पूछेंगे बच्चों को कि फ़ोन कैसे चलाना है, तो माँ बाप को पता नहीं होगा फ़ोन कैसे चलाना है, लेकिन बच्चों 7-8 साल के बच्चों को पूछ लो, वो फ़ोन की पूरी डिटेल आपको दे देंगे। क्योंकि आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, जब 2 साल का बच्चा होता है या 1.5 साल का 3 साल का, माँ सोचती है मैं काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती हूँ, बच्चों को फ़ोन दे देती हूँ, बच्चा फ़ोन देखेगा, मेरा काम निकल जाएगा। लेकिन नहीं, आप अपना काम तो निकाल रहे हो, लेकिन बच्चों को एक ऐसी गंदगी में डाल रहे हो कि आने वाले कल में बच्चे आपके ऐसी ऐसी चीज़ों को पहले से ज्ञान पा लेंगे जो आने वाले कल में होगा। हालेलुया। तो अगर आप मसीह में हो, तो अपने बच्चों को फ़ोन भी दे, तो फ़ोन में ऐसे आप प्रभु की आप प्रभु के इतिहास की फिल्में बता रहे हो या प्रभु की वर्शिप बता रहे हो, तो बच्चों को एक अनोइंटिंग आएगी, बच्चों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरेगा, बच्चे के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ ठहरेगी। अगर बच्चे को आप फिल्में दिखा रहे हो, आप बच्चे को टीवी दिखा रहे हो, आजकल बच्चे गोस्ट की फिल्में देखते हैं, फिल्म मतलब टीवी में, आप भूतों की फिल्म देखते हैं। आप देखो, जब भूत की फिल्म देखोगे तो भूत शैतान तो सोचेगा हाँ हाँ इन्होंने घर में भूत लगाए हुए हैं, भूतों की फिल्म देखी हो। तो क्या होता है कि शैतान तो बाहर घूमता फिरता रहता है ना, दिन को भी रात को भी, तो वो आपके घर में बड़ी आसानी से एंट्री करेगा। हालेलुया। क्यों एंट्री करेगा? क्योंकि आपने घर में गोश्त की फिल्में लगाई हुई हैं, भूत की फिल्म लगाई हुई हैं, तो उसको एंट्री करने में बड़ी आसानी होगी कि ये इंसान मुझे बुला रहा है, मुझे बड़े प्यार से देख रहा है। सुनो मेरी बात, अगर आप शादी है किसी की, तो आप निमंत्रण देते हो ना, कार्ड देते हो ना किसी को, जब आप घरों में कार्ड बांटोगे तो वो देखेंगे इस डेट को शादी, इस डेट को ये फंक्शन है, धाम है, हमने जाना है। उसी तरह आप अगर गोश्त को निमंत्रण दे रहे हो फिल्में लगा के, तो वो गोश्त बड़ी आसानी से पहले फ़ोन के अंदर आएगा, टीवी के अंदर आएगा, फिर टीवी के अंदर आपकी बच्चों की आंखों के अंदर से होके, पूरी बॉडी के अंदर से होके शैतानी अटैक होंगे। आपके बच्चे जिद करेंगे, रोएंगे पिटेंगे, माँ बाप सोचेंगे पता नहीं क्या करा, वो शैतानी अटैक होंगे। हालेलुया। तो आपने इन चीज़ों से, इन बुरी चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि आजकल फ़ोन एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है। छोटे आजकल देखो, मतलब फिल्मी स्टार को देख लो, शॉर्ट शॉर्ट कपड़े डालती हैं, तो आजकल के यंग युवक सोचते हैं हम भी ऐसा करें। आप देखो ना, ये देखा देखी में, मेरी बात सुनो, पाश्चात्य पाश्चात्य मतलब एक जनरेशन, एक ऐसा कल्चर यहाँ आ रहा है, और भारतीय कल्चर को विदेशी लोग अपना रहे हैं। हालेलुया। और बाहर से विदेशी कल्चर हमारे इंडिया में आ रहा है, और इंडिया का कल्चर विदेशी लोग अपना रहे हैं। आप फॉरेन में चले जाओ तो देखो, कई फॉरेन वाली मेम यहाँ इंडियन में आती है ना, टूरिस्ट, तो उन्होंने सलवार कमीजें डाली होती है, सच बोलती हूँ। आप टेम्पल्स में जाती है तो उनको इतनी बुद्धि होती है कि वो टेम्पल्स में जाते वक्त, किसी पवित्र मंदिर में जाते वक्त, वो सलवार कमीजों के साथ वो फौरन रिटर्न जो आते हैं, वो
सलवार कमीजों के साथ जाती हैं और सर ढक के जाती हैं। लेकिन हमारे इंडियन आजकल जीन पैंट के साथ टेम्पल्स में जाती है, पवित्र भवनों में जाती हैं, वो शोभा समझती हैं। लेकिन ये तो एक, ये जो मतलब कपड़े हैं, ये क्या आदमियों के कपड़े हैं आजकल, पुरुष के कपड़े स्त्री पहन रही है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि स्त्री को स्त्री के साथ रहना ऐसे रखना चाहिए। और क्योंकि ये यहोवा का पवित्र वचन होता है, यहोवा का जब पवित्र वचन हम बोलते हैं तो प्रभु ने कलाम में लिखा है कि तेरे वचन को पढ़ते वक्त स्त्री अपने ओढ़न को ओढ़े सर पे। ऐसे प्रभु के कई दासियों को देखा जो वचन की सेवा करते वक्त सर पे कभी भी ओढ़न नहीं ओढ़ती है, क्योंकि प्रभु ने कलाम में लिखा हमें कलाम के अनुरूप चलना है, सर पे हमेशा ओढ़न को ओढ़े। आपकी सुंदरता इससे कम नहीं होगी ओढ़न को ओढ़ने से, यानी कि अपनी दुपट्टे को सर पे लेने से। आप देखो, एक प्रभु की दासी है अंकुर निरोला मिनिस्ट्री में, देखो आप प्रभु की दासी को, सोनिया पास्टर जी को, सोनिया पास्टर जी कितने बड़े, अंकुर निरोला कितने बड़े प्रभु के दास है ना, पूरे विश्व में, है ना। लेकिन उनकी मिसेस को देखो, उनकी पास्टर सोनिया को देखो, हमेशा अपने सोनिया पास्टर को सर पे ओढ़नी ओढ़े देखा होगा आपने। और वो ओढ़नी को ओढ़ती है और दुपट्टा भी कितने थां से लेती है, पूरे अपने आगे तक खिलार के लेती है ना। पास्टर जी वो कितने अच्छे से वो आते हैं, एंट्री करते हैं अपने मतलब चर्च में और ओढ़न को ओढ़ के आते हैं। तो प्रभु हमें यही आज्ञा देता है कि स्त्री का गहना क्या है, वस्त्र क्या है, अपनी ओढ़नी को ओढ़ें। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक पाक पवित्र परमेश्वर है। उसका वचन देते वक्त हमेशा, अगर आपने कोट डाला है तो कोई बात नहीं, कोट डाला उसके ऊपर आप ओढ़नी दुपट्टा भी ले सकते हो। जब परमेश्वर का वचन दें आप तो सर पे हमेशा अपने पल्लू को लें। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करें। जब आप परमेश्वर का आदर करोगे ना, तभी आपका लोग आदर करेंगे। तभी जब आप बड़ों, जैसे आप माँ बाप का आदर करोगे तो आपका सभी आदर करेंगे। जब आप जीवित खुदा के वचन का आदर करोगे, जीवित खुदा का आदर करोगे, तो परमेश्वर भी आपको आदर योग्य बनाएगा, सबके बीच में आदर योग्य बनाएगा। हालेलुया। तो थैंक यू जीसस, आज का वचन आपकी ज़िंदगी में ज्ञान, समझ, विवेक से भरे, आप उत्तम फलों से भरे आप। हालेलुया। आज का वचन अपनी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए जिस नेम, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके खातों को भरे, आपकी बॉडियों में यहोवा जलाली परमेश्वर का महासामर्थ आए। आप भर जाओ यीशु के महासामर्थी नाम से, आपको हीलिंग आए। मैंने कहा आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, आपकी हड्डी में बल आए, आपके खाते हरे भरे हो जाएं, आपके हाथों में खूब पैसा आए, हर एक बेरोजगार रोजगार को पाएं। हालेलुया। देशों विदेशों में हमारी बहन ब्लेस होते जाएं, वो ब्लेस होते जाएं। अगर विदेशों से देशों में आना चाहते तो परमेश्वर सामर्थ्य हाथों से लेकर आए। देशों से विदेशों में जाते परमेश्वर प्यार से ब्लेस करे, आपके हर काम बने, आपके हर एक काम, आपके लोन पास हो, आपके कोई मतलब कोई भी आपके कोई किसान के कोई काम है तो वो भी ब्लेस हो, कोई खेती बाड़ी का काम है, कोई फाइलें हैं, वो ब्लेस होने पाएँ। आप आशीषित हो यीशु के नाम से मांगते प्यारे पुत्र यीशु के नाम से सभी इस दुआ को, और 100 गुना आशीष। आज का उत्तम वचन परमेश्वर मेरे घरानों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए उत्तम उत्तम फलों को लेकर आए। 100 गुना आशीषों से भरे हो आप। हालेलुया। खुशियों से भरो, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आनंद आए। आप सुनते सुनते परमेश्वर का वचन आपके घरों में आनंद ठहरे। यहोवा जलाली के दूत आपके घरों में उतरे और आशीषों से आपको भरे, आनंद से भरो, खुशियों से भरो। आज के वचन से आप शांति से भरो, आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में आनंद उतरे, शांति उतरे, यहोवा जलाली का प्रेम उतरे। हालेलुया। आप प्रेम से भरो, शांति से भरो, आनंद से भरो। गुड न्यूज़ आए, हर एक बैड न्यूज़ कैंसिल आपकी ज़िंदगी में। गॉड ब्लेस यू द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। गॉड ब्लेस यू। ज्योति की ओर से परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे।